Assalamu alaikum dear aspirants. I hope you all are doing good. My name is Misbah Nisa and I warmly welcome you to the zoology lecture series for the post of veterinary pharmacist. As we have already completed phylum Protista, now we'll move to the next topic, that is phylum Porifera. So let's get started with the lecture. Phylum Porifera, as the name itself suggested, Porifera means pore bearing animals. Porifera means pore bearing animals. That means जो एनिमल्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं उनके बॉडी पे आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, ठीक है. दिस इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर. उसके बाद द टर्म इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट in 1836. Now if we'll talk about the general characteristics of this phylum. General characteristics. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम सबसे पहले हैबिटेट की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है. इनका जो हैबिटेट होता है ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिटी. एंड इस पे बहुत बार MCQs आते हैं, नीट में भी, बाकी एग्ज़ाम्स में भी, जोलॉजी के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है, दिस इज़ ऑफन आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है. दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं टू फाइलम पॉरीफेरा दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिटी, ठीक है. टॉकिंग अबाउट देयर सेल स्ट्रक्चर, तो दे आर मल्टी सेल्यूलर. आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया फाइलम प्रोटिस्टा, ठीक है. फाइनल प्रोटिस्टा दे वेर व्हाट यूनिसेलुलर, बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर, दे आर सेसाइल. हाउएवर द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्रोटिस्टा दे वेर मोटाइल, ठीक है. उनमें मोटिलिटी के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे हमने वो भी डिटेल में पढ़े. दे आर सेसाइल एंड सेडेंट्री, दैट मीन्स दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है. अगर हम इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इवन दो दे आर मल्टी सेल्यूलर बट इनमें क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. अगर हम इनकी बॉडी शेप की बात करेंगे, ठीक है, टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी शेप, तो इनकी जो बॉडी शेप है that may be either was like या spherical होती है और that may be cylindrical, ठीक है. उसके बाद talking about their body symmetry, ठीक है, इनकी symmetry कैसी होती है, तो इनकी जो body symmetry है that may be either radial, ठीक है, और no symmetry. और नो सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ अरेंज्ड अराउंड एंड सेंट्रल एक्सिस इन सच अ वे दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेन्स, ठीक है. दैट इज़ रेडियल सिमेट्री. या इनमें कोई सिमेट्री ही नहीं होती. सिमेट्री मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि हम इसको किसी भी प्लेन में अगर इसको हम कट करेंगे वी कांट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है. दैट मीन्स या तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है या इनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है. उसके बाद दे हैव एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ वाटर कैनाल सिस्टम इज़ प्रेजेंट, ठीक है. वाटर कैनाल सिस्टम इज़ प्रेजेंट एंड वी हैव टू स्टडी द वाटर कैनाल सिस्टम इन डिटेल. वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बोला, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम इनको बोलते हैं पोर बियरिंग. दैट मीन्स इनकी बॉडी पे ऑल ओवर द बॉडी देयर आर स्मॉल पोर्स, ठीक है. एंड थ्रू आउट दीज पोर्स वाटर एंटर्स एंड लीव्स, ठीक है. इसी को बोलते हैं हम वाटर कैनाल सिस्टम. इनकी डाइजेशन, इनका न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, वो जो सारा सिस्टम है दैट इज़ कैरीड आउट बाय वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो फाइलम पॉरीफेरा है इसमें रिप्रोडक्शन होती है या तो एसेक्सुअल होती है या तो सेक्सुअल होती है, ठीक है. या तो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल या तो होती है सेक्सुअल, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस by
या तो बडिंग होगी, ठीक है, बाय बडिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो गेम्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज एंडोजीनस, यानी दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर कॉल्ड एज आर्क्योसाइट्स, ठीक है, आर्क्योसाइट्स, CHAEO, आर्क्योसाइट्स, ठीक है। आर्क्योसाइट्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इन फाइलम पॉरीफेरा दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। एंड इनमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन फाइलम पॉरीफेरा, इनमें जो सेक्सुअल गमेट्स है यानी कि मेल एंड फीमेल गमेट्स है दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी, ठीक है, इनमें अलग अलग सेक्सेस नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है बॉडी में ही फीमेल सेक्स भी है एंड मेल सेक्स भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, प्रोटोएंड्रस होते हैं। प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है जो मेल गमेट है, मेल गमेट जो है दैट मैच्योर्स अर्लियर देन द फीमेल गमेट, ठीक है। ऑल्सो जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। यानी कि ये जो फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इनको हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऑल स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट आप सबको पता होगा, इट मीन्स दैट बोथ द सेक्सेस, बोथ द रैदर जो सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, या मेल सेक्स प्रोड्यूसिंग गमेट सेल्स एंड फीमेल सेक्स प्रोड्यूसिंग गमेट सेल्स, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इनमें लार्वा बनता है, ठीक है, लार्वा जो इनमें बनता है दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है इसमें, एक तो होते हैं उसको बोलते हैं हम पैरेन्काइम्यूला, ठीक है, पैरेन्काइम्यूला। सेकंड इज एम्फिब्लास्टूला एंड थर्ड वन इज डिप्लोब्लास्टूला, ठीक है। दीज आर द types of larvae that are present in the organisms belonging to phylum Porifera, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इनमें इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ दे हैव हाई कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ रिजनरेशन, ठीक है, हाई कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ रिजनरेशन। रिजनरेशन का मतलब है अगर बॉडी का कोई एक हिस्सा कट जाता है तो वो खुद ब खुद रिजनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट देयर जर्म लेयर्स, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं। इसमें कौन कौन सी जर्म लेयर होती है, इसमें जो आउटर डर्मल लेयर होती है, इसमें जो आउटर डर्मल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है, पिनेकोडर्म। एंड इसमें जो इनर गैस्ट्रल लेयर होती है, इनर गैस्ट्रल लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉनोडर्म, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉनोडर्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड लाइक लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मीजेनकाइम, ठीक है। और ये जो मीजेनकाइम है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज एम्यूबोसाइट्स एंड स्पिक्यूल्स, ठीक है, एंड स्पिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे इन सेल्स की फंक्शंस की बात करें तो ये जो एम्यूबोसाइट्स है इसकी फंक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इट ट्रांसफर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड पार्टिकल्स टू सेल्स, ठीक है, फ्रॉम फूड पार्टिकल्स टू सेल्स। डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, इट एड्स इन रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर हम स्पिक्यूल्स की बात करें, ठीक है,
तो स्पिक्यूल्स क्या है, दे फॉर्म द इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क। ये जो स्पिक्यूल्स है ये पॉरीफेरा की बॉडी को एक शेप देते हैं, यानी कि इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट देते हैं, एंड दे मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड मेंटेन शेप। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें याद रखना है कि ये जो स्पिक्यूल्स है ये बने किससे होते हैं, ठीक है, ईदर दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या तो ये बने होते हैं सिलिकॉन से, ठीक है, या तो ये बने होते हैं स्पॉन्जिन से, ठीक है। एंड आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो इस बेसिस पे भी होती है कि इनके जो स्पिक्यूल्स है वो किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स इनमें होती है, ठीक है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर कॉल्ड एज कॉनोसाइट्स एंड पिनोसाइट्स, ठीक है, कॉनोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स। जो ये कॉनोसाइट्स है ये हेल्प करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम में, जो हमें आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम में। एंड ये जो पिनेकोसाइट्स है इनकी फंक्शन क्या है, दे एड इन सेल एडहेशन, ठीक है, दे एड इन सेल एडहेशन, ये हेल्प करते हैं इन फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फूड को एनगल्फ करने में। ऑल्सो दे हेल्प इन सिग्नलिंग, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ पिनेकोसाइट्स। और ये जो कॉनोसाइट्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये वाटर फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करते हैं, इन वाटर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो हमने ऊपर ये स्पिक्यूल्स पढ़े, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो स्पिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देते, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये एक पर्टिकुलर शेप देते हैं बॉडी को, ठीक है, लेकिन इसके जो है इट हैज़ 2 टाइप्स, और टाइप्स किस बेसिस पे है कि कौन सी शेप देते हैं बॉडी को, एक होता है मेगास्क्लेरस एंड सेकेंड टाइप इज़ माइक्रोस्क्लेरस, ठीक है। ये होते क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पॉरीफेरा की बॉडी है, बीच में अगर यहाँ पे स्पिक्यूल्स है, कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, विच आर लार्जर इन साइज, उनको हम बोलते हैं मेगास्क्लेरस, दैट मीन्स दे आर लार्जर स्पिक्यूल्स, ठीक है। सिंस दे आर लार्ज इन साइज, इसलिए इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है किसमें, टू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ स्पॉन्जेस। और ये जो माइक्रोस्क्लेरस होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाकी छोटे छोटे स्क्लेरस होते हैं, दैट मीन्स दीज आर स्मॉल फ्लशी स्पिक्यूल्स, ठीक है। और इनका क्या होता है, इनका फ्रेमवर्क में ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये जो अब मेगास्क्लेरस है दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, अगर हम इनकी टाइप्स देखेंगे दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है मोनोएक्सीन्स, मोनोएक्सोन्स, ठीक है, ट्राईएक्सोन्स, थर्ड इज टेट्राएक्सोन्स, फोर्थ इज पॉलीएक्सोन्स एंड फिफ्थ इज स्फीयर्स, ठीक है। ये जो नाम है इनके इट्स बेस्ड ऑन द शेप। जो मोनोएक्सोन्स है ये जो स्पिक्यूल्स है इनकी जो ग्रोथ है दैट इज़ इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। क्या हम बोल सकते हैं कि मोनोएक्सोन्स आर दो स्पिक्यूल्स वेयर इन द ग्रोथ इज़ इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह जो ट्राईएक्सोन्स है इनकी क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है 3 डायरेक्शन में, दे विल बी लाइक दिस 1 2 एंड 3, ठीक है, दे विल बी ट्राईएक्सोन्स, ग्रोथ होती है 3 डायरेक्शंस में, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टेट्राएक्सोन्स, टेट्राएक्सोन्स की कितनी डायरेक्शन में होगी, एज अ नेम सजेस्टेड 4 डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ होगी, ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से। इसके बाद पॉलीएक्सोन्स क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है इन मैनी डायरेक्शंस, ठीक है, ये वो स्पिक्यूल्स होती है जिनकी ग्रोथ होती है बहुत सारी डायरेक्शन में। और स्फीयर्स क्या होते हैं, दीज आर सिंपली व्हाट, राउंड बॉडीज़, जहाँ पे ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंटर,
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला माइक्रोस्क्रिल्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल फ्लैशी स्पिक्यूल्स होते हैं, इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है फ्रेमवर्क में। दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ स्पाइरस एंड सेकंड इज़ एस्टर्स, ठीक है। स्पाइरस क्या होते हैं, ये यूजुअली होते हैं सी शेप्ड, ठीक है। एंड एस्टर्स क्या होते हैं, दीज आर लॉन्ग रेज ऑफ स्पिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर लॉन्ग रेज ऑफ स्पिक्यूल्स, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो माई सिंसियर अपॉलोजीज़ फॉर नॉट बीइंग रेगुलर विद माई क्लासेस, बट इट विल गेट सॉर्टेड विद इन मोस्ट प्रोबेबली 1 or 2 weeks तक सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आई विल बी रेगुलर विद माई क्लासेस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स।